को आपके इस बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व यहाँ पर संभालना पड़ रहा है। और अभी 17-18 महीने में जो काम हम लोग सरकार के माध्यम से किए आप सबको मालूम है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हम सब लोग पूरा किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, वो सब का सैंक्शन हो गया है। लगातार हम लोग गरीब प्रवेश भी करा रहे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी उसके बाद में अंबिकापुर में हमारे पंचायत मंत्री केंद्र के श्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। तो ये मकान देने का काम भी हम लोग पूरा किए हैं। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में हर गरीब का पक्का का मकान हो, इसलिए आवास प्लस प्लस का भी सर्वे हुआ है। उसमें और छूट दिए थे कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी देंगे, और जिसकी 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप सब लोग सर्वे कराए होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आवास प्लस प्लस में भी मकान बनेगा। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी खरीदे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तेंदुपत्ता का दाम 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। अभी चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। 15 साल जब हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चरण पादुका देते थे। कहे कि गांव में कई लोगों के पास जूता चप्पल भी नहीं होते हैं और तेंदुपत्ता के लिए जंगल झाड़ जाना पड़ता है, कांटा खूंटी गड़ता है, कई बार बीमार गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैर तक काटने की नौबत आई है। तो ये सब को देखते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी चरण पादुका योजना शुरू किए थे, जो बीच में बंद हो गया था। अभी फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया इस साल पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। अभी हम लोग का एक वादा था कि हम अपने पंचायत के लोगों को बैंक जाने नहीं देंगे, उनको उनके पंचायत में ही बैंक मुहैया कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। अभी 1460 पंचायत में शुरुआती में शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत चयन करके पंचायत भवन में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। वहीं पर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पैसा जमा भी कर पाएंगे। और अगले 6 महीना में 5,000 पंचायत को फिर अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ रहे हैं। और आने वाला साल 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, तो जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में उनको सबको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो आपको मतलब पंचायत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक आपके घर में आएगा। अभी आपका भूमि रजिस्ट्री में बहुत हेरा फेरी होता था, तो उसको भी हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब कोई गलत रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नामांतरण भी रजिस्ट्री के साथ साथ ही हो जाएगा, नहीं तो नामांतरण के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था पटवारी तहसीलदार का, अब वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही कुछ मिनट में ही नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसा सब काम हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आज सब ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं। सरकार की योजनाओं को जान समझकर उसका लाभ लेने की भी आवश्यकता है। पूरा जो भी क्षेत्र में जसपुर में मेडिकल कॉलेज भी पास हो गया है, मेडिकल कॉलेज भी होगा। अब हमारे जिले के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए
बाहर जाना नहीं पड़ेगा। एक नर्सिंग कॉलेज भी सैंक्शन हुआ है। अभी 50 बेड का मातृ शिशु अस्पताल हम लोग गिना बाहर में भूमि पूजन हम पिछले बार आए थे तो शुरू किए हैं, वो बनके तैयार होगा तो यही जसपुर जिले के अंतर्गत हमारी जो माताएं हैं, विशेषकर गर्भवती माताएं और जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा अस्पताल मिलेगा। फिजियोथेरेपी का अस्पताल, मतलब कॉलेज, फिजियोथेरेपी का कॉलेज, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज, ये सारा पास है। 200 बेड का अस्पताल पास है, उसका टेंडर भी हो गया है। तो आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं तो ये सब क्षेत्र के विकास के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत सारा काम है, आने वाले 1 साल 1.5 साल में दिखेगा। पूरे जिला के अंतर्गत खेल परिसर, स्टेडियम, ये सब बड़ा बड़ा काम भी हो रहा है। पर नारा जोर से लगाओ, हर महीना महतारी वंदन के पैसा देवैया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए। नारा जरा जोर से लगाओ, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास के दिशा में चलत। पिछले 5 साल में नवागढ़ ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप हो गए से। और जबले आप के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं। मोदी के एक एक गारंटी ला पूरा करे के काम आज हुआ थे। आज छत्तीसगढ़ के कोनो गांव, कोनो शहर में जाबे और जनता ले पूछबे कि कस भैया कैसे काम चलत है छत्तीसगढ़ के, तो सब सुनता सन एक के बाद बोलते का कहते कैसे चलत है छत्तीसगढ़ के विकास के काम। अरे जोर से बोलो, साय साय चलत है कि नहीं? अरे छत्तीसगढ़ के विकास के काम कैसे चलत है? अरे विष्णुदेव साय के सरकार कैसे काम करत है? प्रधानमंत्री आवास बना थे, महतारी वंदन के पैसा मिला थे, सड़क और पुल पुलिया मिला थे, 3100 रुपया क्विंटल के धान बिका थे। साय साय चारों तरफ हुआ थे। जोरदार ताली बजा दो भैया। एक एक वादा ला पूरा करे के काम आज छत्तीसगढ़ के हर गांव में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हुआ थे। पिछला सरकार रोक दे रही थी। 5 साल तक वादा करे के बाद 2 साल के पुराना बोनस ला नहीं दे रही से वो 12 लाख किसान के खाता में 3,0716 करोड़ 12 दिन के अंदर में देने वाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान है। तो आज आप सबके आशीर्वाद से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बने हैं। सरकार गांव, गरीब और किसान के तरक्की और बेहतरी के काम करत है। आज डबल इंजन के सरकार डबल गति से विकास के काम करत है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पर बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। अभी आपने उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को सुने हैं। बड़ी तोहफा, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। महतारी वंदन के हितग्राहियों के खाते में फिर से तोहफा जाने वाला है 19वीं किस्त के रूप में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, फिर से यहाँ पर जो है महिलाओं का नाम कट चुका है कई हज़ार। अभी यहाँ पर 70 लाख महिलाओं का नाम यहाँ पर जो है पहले था, पहले चरण में, लेकिन उसमें से लगभग यहाँ पर 95,000 से 1 लाख महिलाओं का नाम कट चुका है। 19वीं किस्त से काफ़ी महिलाओं का नाम कटा है। साथियों, जो भी देख रहे हैं अभी वीडियो तक, वो आप अंतिम तक देखिए। जो मोदी की गारंटी है उस पर काम कर रही है। इसका पोर्टल भी शुरू करेंगे ऐसा कहा गया था, लेकिन वर्तमान में अभी जो जानकारी मिला उसके मुताबिक केवल बस्तर में ही यहाँ पर जो शुरू किया गया इसका दूसरा चरण। साथ ही आपको बता दीजिए, जो यहाँ पर भूमिहीन है उनको तो इंतज़ार खत्म होने वाला। साथियों, फिर से दूसरा किस्त, हालांकि जो ये मीडिया रिपोर्ट के माने तो दूसरा किस्त आपको देखने को जल्द ही मिल सकता है, लेकिन इसका बजट जो 2 बार आ चुका है। केवल एक ही किस्त हमारे जो भूमिहीन श्रमिक है उनको मिला है। बाकी हम राय कमेंट के बताइएगा। किसानों को काफ़ी समस्याएं हो रहा है खाद के लिए।
यूरिया की बोरी, DAP की बोरी, खाद यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, खाद किसानों को मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में 21 कुंटल एकड़ तो कह दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसान भाइयों को भी। तो इस तरह से बीजेपी की सरकार काम कर रही है। सिंचाई के लिए भी बिजली बिल की यहाँ पर काफ़ी समस्या है, जो कमेंट कर रहे भाई हमारे कि हमारा बिजली बिल इतना आ रहा था कि इतना हो गया। बाकी आप जो है हम आपको लगातार जानकारी देंगे। साथ ही यहाँ पर जो है आवास प्लस के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि आवास प्लस का आप ही हमारा सूची कब आएगा। तो 3 करोड़ इस साल भी प्रधानमंत्री देने का वादे के, जिसमें छत्तीसगढ़ को बिल्कुल अवश्य यहाँ पर जो है हिस्सा मिलने वाला है साथियों। बाकी इसका जो सूची आएगा, किस्त जब भी मिलना शुरू होगा